सब प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। हाँ ठीक है, अगर वर्ब नहीं आया प्रीपोजिशन के बाद तब तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा। तो इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो क्या होता है, तो पहला होता है एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव और तीसरा होता है हमारा। अभी हम पढ़ेंगे ये जो सीरीज था फिलर्स का, वो खत्म हुआ 10 गो का, 10 दे 100 गो। अब ये जो चल रहा है, अब फिर से एरर का चल रहा है ना। तो ये जो एरर का सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे हर ग्रामर सीखते हैं एक एक करके। हालांकि रहता 10 है, लेकिन 10 नहीं 100 रूल इसमें सीखेंगे आज। हाँ, आप 100 नहीं, कैसे नहीं हवा बना दे रहे हैं। 100 मतलब 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, लेकिन 80 भी हो सकता है। आप एक एक करके छोटा छोटा वर्ड अगर ग्रामर गिनेंगे तो बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा आंसर नहीं है, उस पर ज़्यादा जोर देंगे कि क्यों नहीं है, और कौन सा आंसर है वो भी देखते चलेंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है हमको, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। लगे कि नहीं टाइम मेरा बर्बाद हो गया, पास हो गया 10 मिनट दे करके, तो आप वीडियो को स्किप करें और कहीं और देखें जहाँ से आपको सीखने को मिले। ठीक है, क्योंकि समय आपका कीमती है, तो कोई तो खरीद नहीं सकता। बढ़ते आगे, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ। अब आप लोग का सवाल होगा कि रिस्टोरिंग आईएनजी से सवाल स्टार्ट हो सकता है। हाँ, कोई भी सेंटेंस को हम जिरंड से तो चालू कर ही सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, कोई चीज जो मतलब वर्ब होता है और उसमें अगर आईएनजी लगा, मतलब कोई भी चीज, अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा करके कोई शब्द स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा जिरंड हो जाता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है। जैसे बोले जंपिंग गर्ल्स, उछलती हुई लड़की। जंपिंग गर्ल्स, उछलती हुई लड़की। डांसिंग गर्ल्स, नाचती हुई लड़की। तो ये डांस तो वर्ब हो जाता है, लेकिन आईएनजी लग जाने के बाद ये नाउन का काम करने लगता है। इसी को कहते हैं जिरंड। इसको क्या कहते हैं, जिरंड। तो रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ मतलब सॉइल के हेल्थ को रिस्टोर करने से क्या होगा, देखते हैं। उसके स्वास्थ्य को बहाल करना है उसके स्वास्थ्य, सॉइल के हेल्थ को। तो रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, अब यहाँ अगर देखें तो कोई गलती नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है। सोइल का हेल्थ के बारे में बात किया। रिस्टोर का मतलब होता है सुधारते हुए, रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाते हुए। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है, सही है। अब सवाल है कि रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते हुए, ना यहाँ वर्ब का प्रयोग है, ना कोई सब्जेक्ट का प्रयोग, ना सिंगुलर है, ना प्लूरल है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो ये हमारा सही है। आगे देख लेते हैं गलत क्या होगा। वुड हेल्प। अब थोड़ा सा अगर देखेंगे तो वुड हमारा होता है मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन यही चीज में अगर थोड़ा सा हम बदल दें इसको, कि कर दे मॉडल और उसके बाद कर दे बी और उसके बाद अगर कर दे तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तब बोलेगा कि तू ये एक्टिव वॉइस में है ना। पुआ पूड़ी एक्टिव वॉइस में खाइए, और ये बोल रहा है कचरी बड़ा ढूस का पुआ सब पैसिव वॉइस में खाइए। तो ये पैसिव वॉइस को बताता है, ये एक्टिव वॉइस को बताता है। लेकिन यहाँ हमको तो पैसिव वॉइस से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि पैसिव का बात नहीं है, खुद का बात कर रहा है। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, मिट्टी के हेल्थ को सुधारते हुए, बहाल करते हुए उसके स्वास्थ्य को। देखते आगे क्या करते हैं। वुड हेल्प। अब मॉडल के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी वर्ब का वन है। तो इसका मतलब अभी यहाँ तक जो हेल्प तक है वो सही हुआ। एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अब याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ब होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। प्रीपोजिशन के बाद कौन कौन हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ, ओवर, है ना, ये एट, इन, टुवर्ड, सब क्या है, सब प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। हाँ ठीक है, अगर वर्ब नहीं आया प्रीपोजिशन के बाद तब तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर वर्ब आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। सवाल टू भी तो प्रीपोजिशन है, इसके साथ क्या वर्ब का फोर फॉर्म होता है, नहीं आता है। इसके बाद याद रखें, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन नहीं, आप टेक्लमुड़ा गलत बता रहे, क्योंकि टू के बाद हम आईएनजी देखें। हाँ, टू के बाद आईएनजी आप देखे होंगे, वो लगा होगा या तो एडजेक्टिव के साथ या तो वर्ब के साथ, इस सब के साथ लगा हुआ अगर आया है तब आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है। नहीं तो कुछ ऐसा चीज हम बोल देते हैं भी 5-7 को, जो ज्यादातर रिपीट हुआ है और उसके साथ आईएनजी आता है टू होते हुए भी। तो टू के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके बाद टू लगा, मतलब टू हमेशा उसके साथ सटल आएगा, हमेशा सटले है, एकदम चिपकल आएगा उससे। हम नाज बुझो, ऐसे टू हमेशा साथ में रहेगा, जिद्दी जैसा। और जब टू साथ में रहेगा, एक तरह से समझिए कि टू बच्चा है। टू बच्चा है, वर्ब उसका जो है वो क्या है, उसकी माँ।
वर्ब उसका क्या है, माँ है। तो मम्मी हम मुझे वो, और जब मम्मी के पास जा रहा है छोटा बच्चा तो उसके लिए पार्ले जी बिस्कुट तो और ले जाना पड़ेगा, और जब पार्ले जी बिस्कुट ले जाना पड़ेगा इसका मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। थोड़ा सा एक तरह से समझते हैं टू किसके, जैसे प्रोन इसकी माँ है तो टू उसका बच्चा है, प्रोन टू, तो उसके साथ बिस्कुट लेके जाना होगा, आईएनजी देना है, उसके साथ बिस्कुट लेके जाना है, आईएनजी देना है, तो प्रोन टू प्लस आईएनजी। अधेर यहाँ माँ है, टू उसका बच्चा है, तो फिर बिस्कुट लगेगा यानी आईएनजी। adhere to plus ing, accustomed to plus ing, with a view to plus ing, looking forward to plus ing, with a view to plus ing, adhere to plus ing, prone to plus ing, ये सब बोल दिया। और क्या था, accustomed to plus ing। तो ये सब वर्ड जो है हम जितना बोले वो रिपीट ज्यादा किया है ऐसे, इसलिए याद भी है, तो उसके साथ आईएनजी लग जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही टू आया किसी के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। अब सवाल की ठीक है यहीं तक बढ़ गया आगे। एट क्या हमारा, एट प्रीपोजिशन है, अभी बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो यहाँ लिखा है मिटिगेट, और जो कि वर्ब का पहला फॉर्म दिया है। अब तो गलत हो गया ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मिटिगेटिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ आई एन जी जोड़ना पड़ेगा आपको, मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ गया कि एट मिटिगेटिंग होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम ए बी सी डी इसमें नहीं लिखे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएं क्योंकि जगह नहीं था और बोर्ड में थोड़ा लिख देने के बाद थोड़ा गिजिर बिजिर हो जाता है इसीलिए। हाँ, तो ये ए है ये बी है, तो गलती हमारा बी में है, आईएनजी होगा, मिटिगेटिंग होगा। सवाल आप बोले थे ये कि ऑप्शन छाटेंगे कि कौन गलती नहीं है, खाली एक बताएं कि ये ऑप्शन छाटे कि यहाँ गलती नहीं है, और यहाँ बताएं वुड हेल्प कि ये गलती नहीं है, तो फिर आगे भी बता दीजिए जो खाली है वो गलती क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्यों गलती नहीं है। ये लिखा है द, और द हमारा होता है डिटर्मिनर। सवाल डिटर्मिनर ए भी होता है और एन भी होता है, क्या, हाँ होता है। तो इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो क्या होता है, तो पहला होता है एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव और तीसरा होता है हमारा नाउन। थोड़ा सा अगर हम यहाँ समझे तो नाउन क्या होता है, तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव जो कब जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे वो गरीब लड़का है तो लड़का कैसा है, गरीब, तो गरीब नाउन को भी क्वालिफाई किया और यहाँ बताया। और एडवर्ब आप याद रखें कब और कहाँ का जो जवाब दे वो एडवर्ब होता है। लेकिन एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक, 80% 90% से ज्यादा एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब हुआ करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है द। अब द के बाद हम क्या लिखे थे कि अगर एक वर्ड हो तो हमारा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो क्या इफेक्ट नाउन है, हाँ इफेक्ट नाउन है। थोड़ा सा अगर हम लिखें इसका तो एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। ये हमारा नाउन होता है, ये हमारा वर्ब होता है। सवाल के हम कैसे याद रखें नहीं है समझ में आता है, इफेक्ट और अफेक्ट। हाँ, अगर ये द के जगह अफेक्ट लिखा रहता ना तो हम उसको गलत करते, क्यों, क्योंकि द के बाद हमको नाउन चाहिए होता है। द के बाद क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, याद कैसे रखते, ऐसे करते हैं, ई वाला नाउन है, ई वाला नाउन है, अरे ई तो लिखा है ना, ई वाला नाउन है। और दूर जब दूर रहता है तब बोलते हैं ये, तो दूर इसीलिए लिख दिए, अरे ये तो वर्ब है यार, ई नाउन है, जो सामने है तब ना ई बोलते हैं, जो सामने, अरे ई वाला नाउन है, ई वाला मतलब ये ई वाला नाउन है, ये तो वर्ब है, तो ए यानी कि वर्ब है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, ई वाला नाउन है बाकी नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, तो द के बाद नाउन आता है तो इफेक्ट हमारा नाउन है, अब तो सही हो गया। हम बोले ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म, लेकिन यहाँ क्लाइमेट लिखा हुआ है, और ये जो क्लाइमेट है ये हमारा वर्ब तो है ही नहीं, ये तो कोई ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। क्लाइमेट चेंजेस, बदलाव में, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। मतलब इस कहने का मतलब है कि जो सॉइल, यहाँ लिखा है रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, जो हम लोग सॉइल के हेल्थ को रिस्टोर करते हैं वो हमको मदद करता है क्लाइमेट को, इसके प्रभाव को कम करने में। ऐसा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं पहला वाला एकदम धक से मारा होगा चोट, दिमाग पूरा हिला के रख दिया होगा पहला कि साला इतना मनी ग्रामर प्रयोग हुआ है यार पहला में। आगे बढ़ते हैं, फिर से एडिंग आ गया, एडिंग एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल को मिलाते हुए, जब भी आईएनजी मिलाते हुए इसको हिंदी निकालना, एडिंग एलोवेरा जेल, इसमें कोई गलती नहीं है, खाली सब्जेक्ट ही तो है एडिंग एलोवेरा जेल, और कुछ ही है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती नहीं है, तो ये सही है क्योंकि खाली सब्जेक्ट है। अब छांटना पड़ेगा, अभी बताए विल प्रिवेंट लिखल है और हम बताए मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, तो विल प्रिवेंट मॉडल है और ये वर्ब का पहला फॉर्म है। अरे यार ये तो सही है, एकदम गलत नहीं है, कहाँ गलत है, मार भोजी चट्टे सर है। आगे द,
अब द हमारा क्या है, डिटर्मिनर। उसके बाद क्या है, हैंड सैनिटाइजर, 2 वर्ड आ गया। और जब 2 वर्ड आ गया तो हम क्या बोले थे कि पहला एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। तो ये हमारा है नाउन और ये हमारा है एडजेक्टिव, हैंड सैनिटाइजर। आगे अब थोड़ा सा अगर देखें कि एडिंग एलोवेरा जेल को मिलाते हुए विल प्रिवेंट, मतलब रोक देगा द हैंड सैनिटाइजर। एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट आवर 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 स्किन। मतलब हमारे स्किन को अगर हम उसमें एलोवेरा जेल को मिलाते हैं तो क्या करेगा, हमारा स्किन को वो ड्राइंग होने से रोकेगा, ड्राई होने से, सूखा होने से वो रोकेगा। अब सोचेंगे आगे कि अभी अभी आप बोल रहे थे कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अगर वर्ब आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ये तो हमको सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवर स्किन, अब आवर क्या है हमारा, तो आवर है पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद लिखा हुआ है स्किन, हमारी त्वचा। आवर थोड़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्योंकि अधिकार बता रहा है हमारा स्किन है। आवर भौजाई, हमारा भौजाई है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यह नाउन है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव का प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिखे तो एक योर हो जाएगा, एक आवर हो जाएगा, और भी बहुत सारा है, हर हो जाएगा, ऐसा ही है, हीज हो जाएगा, ये सब है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन लिखे तो ये योर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, हर्स हो जाएगा और ये हीज हो जाएगा। सवाल कि आप कैसे जाने, अगर हीज आ गया और हीज आ गया दोनों तो सेम है, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो हम बताते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन का जरूरत होता है, नहीं तो इसके बिना ये अधूरा है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ ले। एक एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज, अच्छा माई की जगह योर करते ज्यादा समझ में आएगा, योर पेन। अगर इसी को हम जस्ट लिख दिए तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ नाउन हमको चाहिए क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन होता है। लेकिन अगर इसी को लिखें दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो यह क्या है, अब योर्स आ गया ना, तो योर्स हमारा क्या पॉजिटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद नाउन है क्या, नहीं है। हाँ, तो ऐसा होता है, तो इसलिए आवर है तो आवर है तो आगे नाउन है, तो हाँ नाउन है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हिंदी करें इसका, तो लिखल है कि एलोवेरा जेल को अगर मिलाएंगे तो ये रोकेगा, किसको रोकेगा, हैंड सैनिटाइजर से क्या करेगा, ये ड्राई होने से रोकेगा। तो यहाँ तो अगर हिंदी में सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट आवर स्किन, मतलब क्या करेगा, हमारे स्किन का सूखापन नहीं, हमारे स्किन को सूखने से रोकेगा। और जब किसी चीज से दूर करता है हमको तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो ड्राई होने से रोकेगा ना, तो यहां हम ऑफ की जगह क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे। तो एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर फ्रॉम ड्राइंग आउट आवर स्किन। ये क्या करेगा, ये ड्राइंग आउट आवर स्किन, हमारे स्किन को ड्राई होने से रोकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो अच्छा लग रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन भी पूरा एकदम धक से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, इन माय ओपिनियन, अब माय फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि हमारा ओपिनियन दिया हुआ है नाउन, तो इन माय ओपिनियन हमारा विचार, कोई बात नहीं, खाली सब्जेक्ट है, सही है। यू, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट है। शुड हमारा क्या है, मॉडल है, और मॉडल जैसे दिमाग में है सबसे पहले ढूंढना यही है कि साला वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, तो वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, साला दूसरा क्या कर रहा है, इसको कबाड़ कर फेंक दो, तो बेटा भीतरे जा, यहाँ हम लिख देंगे गो, वेंट गया भीतरे। फॉर हायर स्टडीज, किसके लिए, तो फॉर हायर स्टडीज के लिए, ज्यादा स्टडी लिए, कहां पर, इन लंदन, इन बड़े प्लेस के लिए रहता है, लंदन बड़ा प्लेस है इसलिए इन लगाए। ठीक है, हाँ अगर ब्रिटेन के अंदर लंदन का बात करता तब वहां एट कर लंदन करते, लेकिन इन ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में इन है लंदन, ऐसा, तो यहां हो जाता फिर इंग्लैंड, हाँ ठीक है, तो यहां हो जाता इन, अगर रहता इंग्लैंड तो फिर करते एट इसको। ठीक है, तो यहां तक अब क्या होगा, सही हो गया, तो ये हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते, मेक श्योर, सुनिश्चित करें, थोड़ा मेक जब आए ना तो ये एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब ना दे, मेक जो है ना इसके साथ टू नहीं आता है, ठीक, थोड़ा सा ख्याल रखना है इसको। मेक श्योर, सुनिश्चित करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेक श्योर नहीं बोलता, मेक श्योर सुनिश्चित कर लो। यू नोन हाउ टू स्विम, यू नोन तुम जानते हो कि कैसे तैरा जाता, मेक श्योर सुनिश्चित कर लो कि कैसे तैरा जाता है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर नो का प्रयोग हुआ है
और उसके बाद अगर कोई WH वर्ड हो गया, WH मतलब जो क्वेश्चन मार्क दे दे, जैसे हाउ, व्हाई, वेयर, अगर मिल गया ना, तो WH अगर वर्ड मिल गया तो समझ जाना है कि उसके बाद टू प्लस वर्ब होगा, टू प्लस वर्ब है तो यहाँ वर्ब ही होगा, चेंज नहीं होगा। WH के बाद टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव है तो यहाँ वर्ब होगा। उसी तरह एक और वर्ड है, क्या होता है वो, लर्न, लर्न, है ना। ये जो लर्न वर्ड है, अच्छा एन लिखा है, एच मत समझिएगा, ये जो लर्न वर्ड है उसी तरह से है कि WH रहेगा, टू रहेगा, वर्ब रहेगा, तो ये भी लर्न ही होगा, मतलब यहाँ वर्ब का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब, तो यहाँ वर्ब का बदलाव नहीं होगा। और अगर हम देखें तो जस्ट ये जो रूल है वो यही पालन कर रहा है कि नोन, अरे साला, WH वर्ड है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, क्योंकि इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, है, तो इसका मतलब यहाँ वर्ब का बदलाव नहीं होगा, तो इस नोन को करना पड़ेगा हमको नो, क्या करना पड़ेगा, नो। और सबसे पहले लिखा है नोन, और नोन हमारा क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। नोन क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये जो वर्ब का तीसरा है ना, ये नामर्द है, नामर्द है, इसका औकात ही नहीं है कि हम किसी के बिना आ जाएं, ये हमेशा एच के साथ आएगा ही आएगा। एच का मतलब होता है हैव आ जाएगा, हैज आ जाएगा, हैड आ जाएगा, गेट भी आ जाएगा, लेकिन याद रखें जब ये लिंकिंग वर्ब का रूप में काम कर रहा हो तब वहां पे ये आएगा, ठीक है। हाँ, और वर्ब थ्री आता है, हाँ, बी का जितना भी रूप है उसके साथ अगर वर्ब थ्री में आ गया तो वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बीस, ये आठों के साथ अगर वर्ब थ्री आया तो वो पैसिव में होता है। लेकिन बोल तो रहे कि ये वर्ब थ्री अकेला आ ही नहीं सकता है, औकात ही नहीं है इसका, है ना, इतना भयानक डरपोक है ये। तो चलिए हो गया, तो ये तो ऐसे भी गलत कर दिए थे। आगे, दिस इज मोस्ट यूनिक, दिस इज मोस्ट यूनिक, दिस सिंगुलर है, इज हमारा सिंगुलर है, कोई बात नहीं है। मोस्ट यूनिक, बहुत ही यूनिक है। अच्छा एक मिनट, अगर हम देखें तो यूनिक हमारा क्या होता है, यूनिक जो वर्ड है वो वर्ड खुद एक यूनिक है, तो फिर मोस्ट क्यों दे इसको हम, या तो मोर या तो मोस्ट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यूनिक मतलब स्पेशल बता दे रहे हैं कि वो यूनिक है तो फिर मोस्ट यूनिक नहीं, ये तो सुपर फ्लोस हो, ओवर स्मार्ट बन गए हम लगा करके, हम ही लगाए, हम ही ओवर स्मार्ट बन गए। मोस्ट नहीं लगाना होगा, क्यों, क्योंकि यूनिक अपने आप में यूनिक है तो फिर मोस्ट क्यों। सवाल, इसके सामने ए लगा सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि यू लिखते हैं ना यूनिक, तो आ आप लगा सकते हैं, कभी आ यूनिक कर सकते हैं, लेकिन द यूनिक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि द किसी चीज को स्पेसिफिक कर देता है, स्पेशल बना देता है, तो यूनिक खुद ब खुद यहाँ स्पेशल है, तो फिर द क्यों लगाएं। द जब खुद स्पेसिफिक बना देता है, यूनिक भी स्पेसिफिक है, द भी स्पेसिफिक, दो बार स्पेसिफिक स्पेसिफिक किसी वर्ड पे प्रयोग करना, ये तो गलत है। तो ये तो दा भी नहीं होगा, यानी अगर होना होगा तो ए होगा। सवाल, एन नहीं होगा का, यू है वोवेल नहीं, अरे एन तभी लगेगा जब अंग से लेकर के आ तक का उसका साउंड निकले, तो यहाँ तो यू निकल रहा है क से आज्ञा तक, और क से आज्ञा तक होता है तो ए लगता है, और अंग से आ तक होता है तो एन लगता है। आगे, हाँ, तो यहाँ क्या होगा, मोस्ट नहीं होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं कि गलती क्यों नहीं है। हम बोले थिंक, ठीक है, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंक, कोई बात नहीं। आई हैव, हम बोले एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, अभी तो लिखे, तो यहाँ लिखे सीन, वर्ब का तीसरा फॉर्म, इन माई लाइफ, हमारे जिंदगी में, माई हमारा क्या, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमारा नाउन का प्रयोग है, हमारे जिंदगी में, सही है ना। अगर नहीं रहता तो गलत है, तो ये हो गया हमारा सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा देख लें कि कौन सही और कौन गलत है। जैसे यहाँ कौन है, ए नंबर गलत हुआ, यहाँ बी नंबर गलत हुआ, यहाँ बी नंबर गलत हुआ, ठीक। अब थोड़ा ध्यान लगा रहे इसमें, और यहाँ पे कौन सा गलत था, फ्रॉम, यानी कि सी नंबर गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड, द फ्रंट पार्ट ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, द फ्रंट पार्ट, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड, यूज्ड किया जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें आगे, तो यहां लिखा है इज किस लिए है, क्योंकि ये द फ्रंट पार्ट तो सिंगुलर है, एक ही में तो है, द फ्रंट पार्ट सिंगुलर है, यूज किया जाता था फॉर कार्विंग द लाइन्स, फॉर कार्विंग द लाइन्स। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो पहला में गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि फॉर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कार्विंग लिखा हुआ है, तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, मतलब ये सही है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। आप याद रखें, वर्ब सिंगुलर पहचानने का सबसे आसान तरीका है एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, ये हमारा एस है, एस फॉर क्या होता है,
सिंगुलर होता है। जितना जितना वर्ब के अंत में एस है सब सिंगुलर है। क्या आप वाज लिखेंगे तो क्या सिंगुलर है? हाँ, लास्ट में एस है तो वो सिंगुलर है। क्या हैज के अंत में? हाँ, एस फॉर सिंगुलर होता है, हम पढ़े हैं, सिंगुलर है। ठीक है, रन वाला में क्या होगा? हाँ, तो ये भी सिंगुलर है, कोई बात नहीं है। ठीक है, द फ्रंट पार्ट ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, यूज्ड फॉर कार्विंग, फॉर हमारा नाउन है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो कोई गलती नहीं है। ठीक, तो पहला वाला पार्ट मेरा पूरा का पूरा गलत है, सॉरी सॉरी, सही है। द लाइन्स, ये जो लाइन्स है, एंड बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ द, ऑफ द बोलते हैं ना, ऑफ होल। थोड़ा कर देखे ना, तो पहला तो सही हो गया। अब अगर यहाँ द लाइन्स है तो इसका मतलब द नाउन है, द के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। और एंड, ये जो एंड है ना, बड़ा वफादार चीज है। एक तरह से जब बाजार में जाते हैं तो ये तराजू का काम करता है। तराजू का काम कैसे करता है, थोड़ा सा अगर हम समझे तो यहाँ देखते हैं कि एंड के पहले अगर वर्ब का पहला फॉर्म है, एंड के बाद भी वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर एंड के बाद वर्ब टू है, मतलब इधर वर्ब टू है तो इधर वर्ब टू, अगर इधर सिंगुलर तो आगे सिंगुलर, अगर इधर प्लूरल तो आगे प्लूरल, अगर इधर आर्टिकल लगल है तो आगे आर्टिकल चाहिए, अगर नाउन है तो नाउन चाहिए। तो एंड के पहले अगर देखेंगे तो द लाइन से लिखल है, लेकिन एंड के बाद देखेंगे तो एंड बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग द होल एरिया है, हाँ होना चाहिए फिर, क्योंकि एंड के पहले देखे तो द लाइन्स तो लिखल है, तो फिर एंड के पहले जब हमको देना है तो या तो दो होल देना चाहिए था। अब थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर ये नहीं बुझा रहा हो एंड वाला, तो थोड़ा इस बात से याद रखें कि द का जो कहानी है वो होल और ऑल के साथ हमेशा कहानी चलते रहता है। ठीक, तो क्या होता है, एक बोथ के साथ भी चलता है। ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, लेकिन होल के पहले द का प्रयोग होता है, और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, ऐसा याद रखें। बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, ऑल के बाद द, होल के पहले द, और बोथ के बाद द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो होल प्रयोग है तो आगे में क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। तो यहाँ करना ऑफ द होल एरिया, ऑफ द होल एरिया। अब सवाल याद नहीं होगा तब, ऑल बोथ द, बोथ ना मतलब क्या होता है, कपड़ा बोथ देते हैं ना, तो ऑल बोथ द, ऑल बोथ द, ऑल और बोथ के बाद द लगता है, ऑल और बोथ के बाद क्या लगता है, द लगता है। ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, है ना, तो ऑल बोथ द। और नहीं, ऐसे भी नहीं याद होता, तो ऐसा याद रखें, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन, ए, तो बाद में टी। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन, टी, उसके बाद डब्ल्यू। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन, बी, बाद में टी। अब तो याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां हो गया द होल एरिया, आगे बढ़े। वेयर कैन आई फाइंड, मैं कहां ढूंढ सकता हूं। कैन हमारा क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये सही हो गया। ठीक, वेयर, कहां, कैन आई फाइंड, मैं कहां ढूंढ सकता हूं एक आया गुड चाइनीज रेस्टोरेंट। अब आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल ए है और इसके बाद तीन वर्ड है, तो समझ जाना है कि पहला वाला एडवर्ब देगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव देगा, तीसरा वाला नाउन देगा। अपना कहानी बैठा ले, गुड एडवर्ब है, चाइनीज एडजेक्टिव हो गया, रेस्टोरेंट नाउन हो गया। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन दिया सब तो सही दिया दूसरा में, तो कोई बात नहीं, सही है ना, अ गुड। उसके बाद अबाउट हियर, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम कहाँ ढूंढ सकते हैं यहाँ पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट। अच्छा, अगर हम देखें हम कहाँ ढूंढ सकते हैं यहाँ पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट, हम कहाँ ढूंढ सकते हैं यहाँ पर बारे में रेस्टोरेंट है। ये अबाउट जो है ना वो एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, कुछ काम नहीं है इसका। क्यों काम नहीं है, कि हम कहाँ ढूंढ सकते हैं एक रेस्टोरेंट यहाँ बारे में, ये तो गलत हो गया अबाउट। ठीक है, तो अबाउट यार क्या, इसका कोई मीनिंग ही नहीं था यहाँ पर अबाउट का। ठीक है, ये तो आसान था, आसान नहीं था, मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा सा हिंदी मीडियम में ना थोड़ा लगता है कि अरे यार क्या करें। कोई बात नहीं है, हम जैसे सिखा रहे हैं ना पूरे एकदम तहकाई लगा दीजिएगा आप। आई एट, मैंने खाया, एट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब काम आज के पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है। वही चीज अगर रहा था आई हैव ईटेन, तो मतलब काम आज हुआ है या फिर कभी भी हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव आज भी है, ऐसा। आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस, अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है, यहाँ रिच होगा, आई अ फ्यू ब्राउन रिच दिस मॉर्निंग में राइस होना चाहिए था, थोड़ा सा या लिखल गलत है ये, है ना, रिच नहीं होगा, अ फ्यू, यहाँ ई होगा राइस, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस्टेक, क्योंकि रिच कैसे हो जाएगा, राइस होगा। आई एट, मैंने खाया, जब खाया तो अमीर आदमी को कैसे खाया, भात तो होगा, है ना, यानी चावल उवल।
तो आई एट मैंने खाया अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, इस सुबह को। थोड़ा सा अगर हम फ्यू के बारे में देखें तो पहला तो सही है कि मैंने खाया, ठीक। आई एट मैंने खाया अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग, इस सुबह मैंने खाया। अच्छा कोई बात नहीं, आज का कहानी बता रहा है। अगर यहाँ आई हैव ईटन होता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ अगर आई हैव ईटन होता, क्योंकि दिस मॉर्निंग लगा दिया तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता कि दिस मॉर्निंग लिखा कि मैंने खाया है, तो यहाँ ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये भी सही है, वो इसलिए क्योंकि हम क्या बोले, जब प्रभाव अभी तक हो तभी हम हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है कि हो सकता है दिस मॉर्निंग यानी सुबह तो खाया, लेकिन हो सके भूख लग गया हो, प्रभाव तो खत्म हो गया ना। और जब प्रभाव खत्म हो गया तो हैव कैसे लगा देंगे, तो फिर आई एट सही है, ठीक है। लेकिन अगर आई हैव ईटन होता तो ज्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं। यहाँ लिखा हुआ फ्यू और यहाँ लिखा है लिटिल, हम लिख रहे हैं लिटिल, लिखल नहीं। ये फ्यू जो है ना काउंटेबल के साथ लगता है, जिसको हम गिन सकते हैं, और ये जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, जिसको हम नहीं गिन सकते। तो जिसको गिन सकते हैं उसमें काउंटेबल, और जिसमें नहीं गिन सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल। थोड़ा सा अगर समझे तो ये दोनों का माए बाप जो है वो आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल है ए और द। ए और द। सवाल एन भी तो है, एन क्यों नहीं हो सकता इसका माँ बाप? एन इसलिए नहीं होता है क्योंकि एन जो प्रयोग होता है वो अंक से लेकर के किसका तक होता है, आ तक होता है। तो अगर फ्यू के देखे तो फा से चालू होता है, और लिटिल को देखे तो ला से चालू होता है, तो फिर एन का कोई रिलेशन इसमें होता नहीं है, क्योंकि आमिया वाला तो आता नहीं है। तो इसका फ्यू और लिटिल दोनों का माए बाप जो है वो दोनों का माए बाप ए और दा होता है। दोनों का माए बाप कौन है, ए और दा। क्यों? जब फ्यू और लिटिल है और उसके साथ अगर माए और बाप अगर है तभी उसका वजूद है। अगर उसका माए और बाप नहीं है तो उसका वजूद है ये नहीं है ही नहीं उसका वजूद। सवाल कैसे? जैसे अगर फ्यू लिखे ना, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कलम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आर्टिकल है तो वो है, जब आर्टिकल नहीं है तो वो नहीं है। मतलब माए बाप है तो उसका वजूद है, माए बाप नहीं है तो उसका वजूद नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है, तो सवाल इसका वजूद कैसे बना दे? हाँ लिख देते हैं आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कुछ कलम है। आई हैव अ फ्यू पेन्स हो गया, फिर मेरे पास कुछ कलम है। तो उसी तरह से लिटिल का होता है, उसी तरह से लिटिल का होता है। जैसे हम लिखें आई हैव मच वाटर, सॉरी आई हैव लिटिल वाटर, आई हैव लिटिल मिल्क कर देते हैं सबसे अच्छा। आई हैव लिटिल मिल्क मतलब मेरे पास दूध नहीं है, और जब दूध नहीं है तो हम क्या बोले कि इसका माँ बाप ये है। अगर आर्टिकल है तो वजूद है, क्योंकि माँ बाप है तो उसका वजूद है, हम लोग का माँ बाप है तभी हम लोग का वैल्यू है, वजूद है। तो यहाँ अगर आ कर दिए तो आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है, सो आई कैन गिव यू, इसलिए हम तुमको दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज ऐसे मिटा कर देखें, आई हैव लिटिल मिल्क सो आई कैन गिव यू, तो गलत हो जाएगा। मेरे पास दूध नहीं तो हम तुमको देंगे कौन सी शकरकंद, कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ हो गया एयर द। तो अब ये लगता है काउंटेबल पर, ये लगता है अनकाउंटेबल में। अब यहाँ अगर समझे तो राइस हमारा होता है अनकाउंटेबल, चावल को तो नहीं गिन सकते, राइस हम गिनते नहीं है, अनकाउंटेबल है वो। और जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए था, लिटिल प्रयोग होगा, तब यहाँ होगा लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल। ठीक, तो ये लिटिल हुआ, इसका मतलब दूसरा गलत था, पहला सही है, दूसरा हमारा गलत हो गया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री इज डिफरेंट, जो फैक्टरिंग है, फैक्टोरिंग, फैक्टोरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल कंपनी। इसका पढ़ने से एक थोड़ा सा लग रहा है कि एक ही चीज फट से पकड़ा जा रहा है कि ठीक है ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर का प्रयोग है। डिफरेंट अपने साथ फ्रॉम लिखता है, डिफरेंट फ्रॉम फलना, है ना, डिफरेंट अधिकतर ज्यादातर लेता है। एंड है, यहाँ लिखा है सुपीरियर, एक थोड़ा सा हम यहाँ लिखे लिखा है सुपीरियर, और इसका दोस्त को लिख देते हैं अल्टेरियर, और इसका लिख देते हैं जूनियर, लिख देते हैं इंफेरियर, लिख देते हैं एक्सटेरियर। ये सब के साथ याद रखें हमेशा टू का प्रयोग होता है तुलना करने में, देन का प्रयोग नहीं होता है। ये सब के साथ सुपीरियर, अल्टेरियर, जूनियर, इंफेरियर, एक्सटेरियर, सबके साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो सुपीरियर है तो यहाँ देन ना होकर के क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। मतलब गलती कहाँ था, पहल के में गलती था, तो पहला गलती हो गया। ठीक है, आगे
बी में गलती है, अच्छा सॉरी यहाँ एक स्लाइस है, ठीक है, बी में गलती है। तो बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑफ स्मॉल कंपनी, किसके लिए, छोटे कंपनी के लिए। ऑफ हमारा क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई बात नहीं है, नहीं है वर्ब तो क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट तो है। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज विल गो आफ्टर, अच्छा गो आफ्टर का मतलब आप लिख ले, इसका मतलब होता है पीछा करना। क्या होता है इसका मतलब, पीछा करना। कंपनीज विल, कंपनी करेगा, गो आफ्टर पीछा, वन अदर इन देयर मार्केटिंग कंपेन्स, मतलब अपना मार्केटिंग के अभियान में वो लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, पीछा करते हैं। थोड़ा सा अगर देखें तो विल मॉडल है, उसके बाद मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गो आफ्टर मतलब पीछा करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा हम देखें, एक थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं, एक होता है अदर और एक होता है अनदर। इसके बाद प्लूरल लगता है और इसके बाद सिंगुलर लगता है। इसके बाद प्लूरल लगेगा अगर गिनने वाला आया, अगर इसके बाद सिंगुलर लगेगा अगर गिनने वाला आया। कैसे नहीं आता था, ऐसे एन क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद तो सिंगुलर ही आता है ना, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये खैर बता दिए। मार्केटिंग कंपेन्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट है खाली अभियान, मार्केटिंग अभियान। यहाँ लिखा है वन अदर, वन अदर का प्रयोग कोई वैसा वर्ड होता ही नहीं है, तो वन अनदर होता है। क्या होता है, वन अदर, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ। तो कंपनीज विल गो आफ्टर, हम कंपनी जो है एक दूसरे का पीछा कर देंगे, है ना। वन अनदर का प्रयोग होता है, वन अदर नहीं होता कोई वर्ड, तो ऐसे याद रखें, वन अनदर होता है, वन अनदर हो गया, वन अनदर इन देयर मार्केटिंग कंपनी कंपेन्स, ठीक है। तो उम्मीद कर यहाँ होगा वन अनदर, वन अदर नहीं, वन अनदर ही होता है अधिकतर, ठीक है, याद रखें इसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा 10 ही एरर था, लेकिन इसमें ग्रामर कितना यूज था हम आपको सिखाएं, कि कौन सा ग्रामर कहाँ यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, और कौन गलत था तो क्यों, और कौन नहीं गलत था उस पर ज्यादा जोर दिया कि क्यों नहीं गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना देखने के बाद सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।